जय जगत मित्रों, नमस्कार। मैं पंडित मानस राज ऋषि आज मैं विषय रख रहा हूँ समृद्धि का। समृद्ध कैसे बने। मानव स्वरूप हर तरह से समृद्ध रहना चाहता है, लेकिन समृद्धि की परिभाषा को सही तरह से नहीं समझ पाता, इसलिए वो समृद्ध नहीं हो पा रहा है। मानव सोचता है कि ज़्यादा पैसे इकट्ठा करें, ज़्यादा धन इकट्ठा करें, उस धन से बहुत अच्छी सुविधाएं वो खरीद ले और उन सुविधाओं का भोग करे, यही समृद्धि है। और वो इसके लिए प्रयास भी करता है, किंतु समृद्ध नहीं हो पाता है। मित्रों, आप ये सभी बात जानते हैं। समृद्धि के इस अर्थ को समझने के लिए मैंने भी बहुत इस तरह के प्रयास किए कि मैं भी समृद्ध हो जाऊं, लेकिन मैंने देखा अपने पिछले जीवन में समृद्धि नहीं आई। तो आखिर एक दिन मेरा प्रयास सफल हुआ, क्योंकि मैंने समृद्धि को समझा, और जिस तरह से समृद्धि को समझा उस तरह से मित्रों आज आपको समझाना चाहता हूँ। यदि आप इस तरह से समृद्धि को समझ लीजिए तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी, और उस समृद्धि को आप कभी नहीं छोड़ना चाहोगे, कभी नहीं त्याग करना चाहोगे, हमेशा लेकर के चलना चाहोगे। इसलिए पूरा सुनिएगा, ये सेशन आपके लिए सुनना बहुत ही अति आवश्यक है। इस समृद्धि को समझने के लिए सबसे पहले मैंने ज्योतिष का ग्रंथ देखा, जिसमें कुंडली शास्त्र होता है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिनको 12 हाउस कहे जाते हैं, 12 घर कहे जाते हैं। मैंने देखा कि इन 12 घरों में पूरी तरह से जीवन की समग्रता आ जाती है। आपका पूरा जीवन इन 12 घरों में है। मैंने पाया कि यदि ये 12 घर बैलेंस में हो जाएं, संतुलित हो जाएं, तो आपको समृद्धि से कोई नहीं रोक सकता है। इन 12 घरों का स्वरूप है कि आपका शरीर और मन, दूसरा है धन, तीसरा है संबंध, चौथा है सुख, पांचवा है ज्ञान, छठा है शत्रु, सातवां है प्रेम, आठवां है आयु, नौवां है भाग्य, 10वां है कर्म, 11वां है आय, 12वां है व्यय। लेकिन मैंने देखा कि इस 12 घर को संतुलित करने के लिए ज्योतिष में भी जो रेमेडीज बताए गए हैं, जो समाधान बताए गए हैं, वो राशि के आधार पर हैं, ग्रह के आधार पर हैं। और इसके आधार पर जब मैंने प्रयास किया तो अनुभव किया कि राशियों के आधार पर और इन 7 ग्रहों के आधार पर भी अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो छूट रहा है। जो चाबी है वो नहीं है वास्तव में समृद्धि की। ये भी कहीं ना कहीं से होंगे राशियां और ग्रह, लेकिन मूल चाबी जो है, अगर उससे ताला ना खुले तो आपको कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। तो हमको खजाने की असली चाबी जो थी उसको तलाशना था, और इस खजाने की असली चाबी को तलाशने के लिए मैं बहुत सारे ग्रंथों की यात्राएं किया, और उन ग्रंथों की यात्राओं को करते करते ज्योतिष के बाद जो मुझको सबसे ज़्यादा विशिष्ट ग्रंथ मिला वो मिला योग शास्त्र का। जिस तरह से मैंने ज्योतिष में इन 12 भावों को देखा, उस तरह से मैंने योग शास्त्र में 7 चक्रों को देखा। लेकिन मित्रों, 7 चक्रों को जब मैंने देखा, 7 चक्रों को जो समझा, और जो ग्रंथों में 7 चक्रों से संबंधित जो ज्ञान था वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था, जिससे उन चीज़ों को बारीकी से समझा जा सके। फिर भी मुझको लगा कहीं ना कहीं से चाबी इसके अंदर है, और मैंने उन 7 चक्रों के ऊपर पूरी तरह से ग्रंथों के स्वरूप में, आध्यात्मिक स्वरूप में और साइंटिफिक तरीके से उसको समझना, उसके ऊपर परीक्षण करना और ज्ञान लेने का अभ्यास शुरू कर दिया। और कुछ चीज़ें निचोड़ में सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझिएगा तो आप समझ सकते हैं कि जीवन में समृद्धि के पावर हाउस को निर्माण करने के लिए आपके जीवन में क्या होना वास्तव में आवश्यक है। तो चलिए मित्रों, तैयारी कर लीजिए। आप अपने जीवन में समृद्धि का पावर हाउस निर्माण करेंगे, ये संकल्प ले लीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस जीवन के पावर हाउस को निर्माण करने के लिए, समृद्धि के पावर हाउस को निर्माण करने के लिए जो सबसे अहम आवश्यक बात है वो है स्थिरता। आपके जीवन में अगर स्थिरता नहीं है
तो आप उस पावर हाउस का निर्माण सही जगह पर नहीं कर सकते हैं। समृद्धि के पावर हाउस को निर्माण करने के लिए आपको जगह मिली हुई है, लेकिन आपको सिर्फ स्थिर करना है। और 7 चक्रों के हिसाब से ये जगह मूलाधार चक्र में होती है। अब स्थिरता करने के 2 तरीके हैं, एक जीवन शैली के माध्यम से, दूसरा साधना के माध्यम से। जीवन शैली के माध्यम से आप प्रयास करिए कि आप अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य को, किसी भी काम को लेते हैं तो उसके साथ हमेशा स्थिर बने रखने का और काम को पूरा करने का संकल्प लेंगे। इससे काम को पूरा करने की आदत आपके जीवन में आ जाएगी, स्थिर होने की आदत आ जाएगी और आपके जीवन में समृद्धि के पावर हाउस का पहला पड़ाव शुरू हो जाएगा, पहला लेवल आप क्रॉस कर जाएंगे। और यदि आपके जीवन में जीवन शैली के माध्यम से आप स्टेबल नहीं बन पा रहे हैं, स्थिरता पूरी तरह से नहीं पैदा कर पा रहे हैं, तो आप दूसरा कार्य जरूर करिए कि साधनात्मक तरीके से अपने मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए, जिससे आपके अंदर वो ऊर्जा प्राप्त हो कि आप कोई काम, कोई उद्देश्य आप लेते हैं तो उसमें स्थिरता का भाव आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे। तो ये था समृद्धि के पावर हाउस का पहला लेवल, स्थिरता। इस स्थिरता को उत्पन्न करने के बाद आपके जीवन में जो दूसरी सबसे अहम वस्तु है, जो आपको इकट्ठा करना है, जो आपको उत्पन्न करना है, जो आपको अपने अंदर से बाहर निकालना है, ना कि बाहर से अंदर लेना है। आपके अंदर ये अजागृत अवस्थाओं में होती हैं, आपको इसको अंदर से बाहर निकालना है, आपको इसको सक्रिय करना है। और वो दूसरी वस्तु है संग्रह। संग्रह का मतलब सिर्फ धन का संग्रह नहीं होता है। संग्रह का मतलब ऑल ओवर जो विषय दिए हुए हैं, जैसे मैंने कुंडली के 12 भाव बोले, उन 12 भाव में 12 विषय हैं, तो हर तरह के विषयों के प्रति आपका संग्रह होना चाहिए और उसका प्रयास शुरू कर दीजिए। धन के आधार पर भी संग्रह, स्वास्थ्य के आधार पर भी संग्रह, संबंधों के आधार पर भी संग्रह, सुविधाओं के आधार पर भी संग्रह और ज्ञान के आधार पर भी संग्रह। उसी तरह से ये जब सारे संग्रह आपके जीवन में होते हैं तो बाकी बचे अन्य विषयों के संग्रह अपने आप हो जाते हैं। सुविधाएं संग्रह, इसकी बात मैं करता हूँ, लेकिन उसके बाद में ज्ञान संग्रह की भी बात करता हूँ। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आपको कितनी सुविधाओं का संग्रह करना आवश्यक है ये भी आपको मालूम होगा। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं नहीं संग्रहित करनी चाहिए, लेकिन आपके लिए जो आवश्यक है वो आप ज़रूर संग्रह करने की अपने जीवन में आदत डालिए, वो आपको काम आएगा। आपने देखा होगा कि चींटियां बारिश से पहले संग्रह करती हैं। यदि वो संग्रह नहीं करें तो बारिश में उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और उनका पूरा परिवार, उनका पूरा कुनबा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो मौसम परिवर्तन से पहले अपने अनुकूल संग्रह कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं, वो संग्रह इसलिए करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में वो संग्रह काम दे सके। इसी तरह आपको भी संग्रह करना है अपने जीवन में समृद्धि के लिए। और यदि ये संग्रह आप नहीं कर पा रहे हैं, संग्रह करने की ऊर्जा आपके जीवन में नहीं बन पा रही है, तो आप जो दूसरा काम करिए वो साधनात्मक तरीके से करिए। साधनात्मक तरीके से आपको स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिव करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो स्वादिष्ठान चक्र को ध्यान के माध्यम से एक्टिव करिए, आहार के माध्यम से एक्टिव करिए और इन सभी माध्यम से आप इसको एक्टिव करिए। तो जो संग्रह करने की ऊर्जा है, संग्रह करने का भाव है, आपके अंदर ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे आपकी संग्रह करने की क्षमता बढ़ेगी। मित्रों, अब अगले लेवल पर चलते हैं। ये संग्रह आपकी जीवन की समृद्धि के पावर हाउस का दूसरा लेवल था जो आपको तैयार करना है। आपके जीवन समृद्धि पावर हाउस को बनाने के लिए जो तीसरा लेवल है, जो तीसरा पड़ाव है, वह है धैर्य है, वह है पेशेंस।
आपके जीवन में यदि धैर्य है तो हर विपरीत परिस्थितियों में आप सहजता से, शांति से, बिना क्रोध किए हुए, बिना उपद्रव किए हुए, बिना उन्माद किए हुए या बिना अवसाद किए हुए, बिना डिप्रेशन किए हुए आप उन परिस्थितियों को शांति के साथ क्रॉस होने देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान विषय है। समय से बलवान कोई नहीं है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, उत्तेजित नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए और उस समय को जाने का इंतज़ार करना चाहिए। सही परिस्थितियाँ आएंगी, आपका सही समय चलेगा, ये आप विश्वास करिए। और जब तक सही समय ना आए तब तक धैर्य का प्रयत्न करिए। और उसके साथ साथ धैर्य में सबसे बड़ी आवश्यकता ये है, आपके जीवन में जो बार बार आपके जीवन में क्रोध आता है, उस क्रोध को आप क्रोध के रूप में ना निकाल करके उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करिए, उसको बदलने की कोशिश करिए। कि जिन विषयों पर आपको क्रोध आता है उन विषयों में आप कोशिश करिए सहज होइए, शांत होइए, बदले में प्रेम दिखाइए। क्योंकि यदि प्रेम दिखाने से आपको लगता है कि फ़ायदा नहीं होगा तो क्रोध दिखाने से तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होने वाला है। तो मित्रों, जीवन में जो तीसरा लेवल है वो है धैर्य का लेवल। उस धैर्य को स्ट्रॉन्ग आपको करना है। यदि आप धैर्य अपने जीवन का नहीं स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हैं तो आपको तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र, 7 चक्रों का चक्र, इसके लिए आपको साधना करनी चाहिए, इसके लिए आपको योग करना चाहिए, इसके लिए आपको ध्यान करना चाहिए और इससे संबंधित आपको आहार खाना चाहिए, जिससे आपके अंदर, आपके भीतर धैर्य को प्रफुल्लित करने का भाव प्रबल होगा और आप विपरीत परिस्थितियों में धैर्य ले सकेंगे। लेकिन मित्रों, सबसे पहले मैं लाइफ स्टाइल को बताता हूँ, इसके बाद में साधना को बताता हूँ। इसलिए सबसे पहले लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में परिवर्तन ज़्यादा ज़रूरी है। साधना एक सपोर्टिव रूप में है, साधना सिर्फ सहायक होती है, लेकिन परिवर्तन आपको सबसे पहले सभी विषयों के प्रति अपने जीवन में लाने के प्रयास के लिए करना है। मित्रों, आपकी समृद्धि के पावर हाउस का अगला लेवल है प्रेम। आज कोई प्रेम को सही तरीके से समझ नहीं पा रहा। कोई किसी एक व्यक्ति से कोई प्रेम करता है, कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करती है, कोई लड़की किसी लड़का से प्रेम करता है तो समझते ये प्रेम है। तो प्रेम अलग अलग उम्र के पड़ाव के साथ अलग अलग स्वरूप में सामने आता है। माँ का बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के लिए वो जो प्रेम न्यौछावर करती है ये उसके प्रेम का पड़ाव है। और बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, माँ को समझने लगता है, तो वो माँ से प्रेम करता है। और तब तक करता है जब तक उसके जीवन में कोई अलग विषय नहीं आते जिसके ऊपर उसको कंसंट्रेट करना है। तो जीवन के उम्र का ऐसा पड़ाव जिस समय उसको किसी अलग विषय पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत होती है, उसी के प्रति उसको प्रेम रखने की ज़रूरत होती है। बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद शिक्षण ग्रहण करता है, शिक्षा लेता है, तो उस समय उसका जो प्रेम होना चाहिए अपनी शिक्षा के प्रति होना चाहिए, जिसकी उसके अंदर का ज्ञान, उसकी स्किल बढ़ सके। और बच्चा जब युवा होता है तो उस समय उसकी विवाह की अवस्था आती है, शादी की अवस्था आती है। तो शादी के समय कुछ समय जीवन व्यतीत करना चाहिए अपने पत्नी के साथ, अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम को मजबूत करने के लिए। लेकिन उस दाम्पत्य जीवन को चलाने के लिए आवश्यकता होती है धन की, आवश्यकता होती है सुविधाओं की, आवश्यकता होती है संग्रह की, और उसके लिए प्रयत्न अगला पड़ाव होता है इसका। तो फिर उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति व्यवसाय करता है, व्यक्ति नौकरी करता है। तो ऐसे समय में, ऐसे पड़ाव में व्यक्ति का जो प्रेम होना चाहिए वो अपने व्यवसाय के प्रति होना चाहिए, अपने कर्म के प्रति होना चाहिए। तो मित्रों, जीवन में प्रेम का अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग चरण है। और उसके साथ जो प्रेम का सबसे कॉमन जो स्वरूप है, सबसे बड़ा चरण है, वो ये है कि हर वस्तु, हर स्थान, हर जीव, हर व्यक्ति, हर विषय जो इस संपूर्ण जनजीवन के लिए, इस संपूर्ण जीवों के लिए आवश्यक है, उनसे प्रेम करें। पेड़ पौधों को आप लगाइए, पेड़ पौधों से प्रेम करिए, जीवों से प्रेम करिए, किसी को न सताइए। यही प्रेम का सबसे बड़ा महास्वरूप है।
परोपकार करिए, लोगों की सहायता करिए, लोगों की मदद करिए। आपका भाव जितना ज़्यादा प्रफुल्लित होगा, आपकी प्रेम ऊर्जा उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये जो अगला लेवल है ये प्रेम का है, और इस लेवल को भी आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए स्ट्रांग करना ज़रूरी है, बनाना ज़रूरी है। तो मित्रों, समृद्धि के पावर हाउस का अगला चरण, समृद्धि के पावर हाउस का अगला चरण है वृद्धि। समृद्धि की तरह वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब कि जैसे आप का शरीर बचपन से लेकर के अब तक वृद्ध होकर के बड़ा हुआ, धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ी, धीरे धीरे उसका वजन बढ़ा, उसी तरह से जीवन में ये बात हमें सिखाती है कि हमारे जीवन में वृद्धि होना आवश्यक होता है। कुछ चीज़ों की वृद्धि एक लिमिट पर रुक जाती है, तो उसी तरह से दूसरे विषयों के साथ में जो हमारी वृद्धि है वो बनी रहे जब तक उसकी लिमिट समाप्त नहीं होती। जैसे कोई दुकानदार है, अगर वो एक दुकान खोलता है, वो भी चाहता है कि समय के साथ साथ में उसकी व्यवसाय बढ़े, समय के साथ साथ में उसकी दुकान वृद्ध हो। तो ये मित्रों, वृद्धि हमेशा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे किसी का घर है तो पहले 4 कमरे बनते हैं, फिर वो 6 कमरों को बनाता है। किसी के पास 1 संतान होती है, फिर 4 संतान आती है। तो वृद्धि के इस मंत्र को आप समझिए, और आपके जीवन में जो भी विषय हैं उनको हमेशा वृद्ध करने का प्रयास आपको करते रहना है, उनमें हमेशा वृद्धि देने का प्रयास आपको करते रहना है। और यही वृद्धि समृद्धि के पावर हाउस का 5वां लेवल है। मित्रों, समृद्धि के पावर हाउस का 6ठा लेवल है बाह्य नियंत्रण। बाह्य नियंत्रण मतलब कि आपसे बाहर जो कुछ भी जीव अवस्था में है वो आपके नियंत्रण में हो। नियंत्रण का तात्पर्य यह नहीं है कि आप किसी के ऊपर जबरन नियंत्रण का प्रयास करिए। मैं सहज नियंत्रण की बात कर रहा हूँ। सहज नियंत्रण को हासिल करने के लिए आपको भावनात्मक रूप से, बुद्धि से, विवेक से, प्रेम से, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार, अच्छे संबंध से लोगों के बीच में सहज नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए। और इस सहज नियंत्रण के लिए सबसे पहले आपका परिवार आता है। यदि आपने परिवार का दिल जीत लिया तो निश्चित ही है कि आप समाज का दिल जीत सकते हैं। तो सबसे पहला प्रयास आपके परिवार के लिए हो, और परिवार के बाद आप स्वतः देखिएगा कि समाज आपके बातों को फॉलो कर रहा है, समाज आपका अनुसरण कर रहा है। यदि परिवार आपका अनुसरण करने लगे तो समाज निश्चित ही है कि आपका अनुसरण करने लगेगा। तो ये समृद्धि के पावर हाउस का 6ठा लेवल था, बाह्य नियंत्रण। लेकिन यदि ये 6ठा लेवल बाह्य नियंत्रण नहीं पूरा हुआ, वैसे भी ये पूरा करना मुश्किल है, इसको स्ट्रॉन्ग बना पाना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आवश्यक होती है समृद्धि के पावर हाउस के इस मुख्य चरण की 7वें चरण की, वह है अंतः नियंत्रण। अंतः नियंत्रण मतलब खुद पर नियंत्रण हासिल कर लेना। आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारी प्रेरणाएं आती हैं, बहुत सारे बातें आती हैं, बहुत सारे अंदर की बातें ऐसी हैं कि जो आपको गलत काम करने से रोकती हैं। तो उन सभी के साथ आपका यदि जीवन ऐसा है कि आप उन बातों को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, अपनी बातों को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, आपके अंदर से निकलने वाले प्रेरणात्मक विचार पर आप नहीं कार्य कर पा रहे हैं, उस पर नियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित ही है कि आप जीवन में किसी भी तरह से समृद्ध नहीं हो सकते हैं। आपको यदि खुद की समृद्धि चाहिए तो अपने अंदर से आने वाले हर एक विचार को समझिए और उसका अनुसरण करना शुरू कर दीजिए। यदि आपका मन बोल रहा है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए तो आप मत खाइए। आपका मन बोल रहा है, आपके अंदर का विचार बोल रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए तो आप बिल्कुल मत करिए। आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं कि आपको कुछ कार्य ये करने
की इच्छा है और इस उद्देश्य को पूरा करना है तो आप ज़रूर उसमें जो है प्रयत्न करिए। भले ही आप एक कदम का प्रयत्न करिए, तो अपने अंदर की सुनिए, अंदर की मानिए, और अंदर जो कुछ भी आपके अंदर प्रेरणात्मक चीज़ें आ रही हैं और आपके अंदर जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है इसको समझिए। अंदर यदि कोई ऐसी बात उत्पन्न हो रही है जो आपको प्रेरित करने के साथ साथ में किसी गलत काम के प्रति सचेत कर रही है, तो इसको भी आपको अनुसरण करना पड़ेगा। तो अंतः नियंत्रण यदि आपका हो गया, तो जैसे मैंने कहा कि ये बाह्य नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब आपका अंतः नियंत्रण होगा। तो अगर यदि अंतः नियंत्रण हो गया तो सब कुछ नियंत्रित हो गया। और नियंत्रण ही मित्रों मेन है। किसी पावर हाउस को संचालित करने के लिए एक ऑफिस होता है जहां से पूरा नियंत्रण चलता है, और अगर वो नियंत्रण नहीं रहे तो आपको सही समय पर आपके घर में बिजली नहीं मिलेगी। उसी तरह से मित्रों, इस समृद्धि के पावर हाउस को नियंत्रित करने के लिए अंतः नियंत्रण और बाह्य नियंत्रण का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जितनी भी बातें समृद्धि के पावर हाउस की हैं, फिर से मैं आपके सामने उसको रिपीट करता हूँ। पहला है स्थिरता, दूसरा है संग्रह, तीसरा है धैर्य, चौथा है प्रेम, पांचवा है वृद्धि, छठा है बाह्य नियंत्रण और सातवां है अंतः नियंत्रण। यदि ये 7 पायदान, ये 7 लेवल, ये 7 स्तंभ आप अपने जीवन में पूरा करते हैं, इनको साथ में लेकर के चलते हैं, तो आप निश्चित ही है कि आप पूरी तरह से समृद्ध होंगे। और इनको पूरा करने के लिए, इनको लेकर के चलने के लिए सबसे बड़ा जो प्रयत्न है, पहला प्रयत्न है, वो आप बिल्कुल ऐसा मत करिए कि आप हमेशा आगे भी असफल रहें। आप इनके प्रयत्न को पूरा करने के लिए कभी ज्योतिष में रत्नों का सहारा मत लीजिए, कभी मंत्रों का सहारा मत लीजिए, और कभी सीधे सीधे किसी साधना का सहारा मत लीजिए। इनको पूरा करने के लिए सबसे पहला प्रयास आप अपने जीवन परिवर्तन के साथ में करिए। जीवन परिवर्तन के साथ में यदि आप सफल हो गए तो उसके बाद ये साधना वाली बातें, ये ज्योतिष वाली बातें उसके बाद आती हैं। आपको तब मालूम पड़ जाएगा कि इसमें से वास्तव में मुझको साधना की ज़रूरत है या चक्र साधना की ज़रूरत है या स्टोन की ज़रूरत है या मंत्र की ज़रूरत है। तो आपको जब अंदर से ये बात सामने आए कि आपको किसकी ज़रूरत है, तब आप उसको ज़रूर साथ में लेकर के चलिएगा। तो मित्रों, ये जीवन के 7 लेवल जो समृद्धि के पावर हाउस का निर्माण करते हैं, आपके सामने मैंने रखा है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको खुद पर प्रयास करिए, लोगों में बांटिए और इस बात को, इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज का समय बहुत बिगड़ा हुआ चल रहा और लोगों को जानना ज़रूरी है कि उनके जीवन में उनको समृद्ध होने के लिए क्या आवश्यक है। तो मित्रों, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय जगत, नमस्कार।